किशन भाई, सबसे पहले तो बधाई, इंडिया दोबारा पाकिस्तान से जीता है। ठीक है। आपको भी और बहुत बहुत बधाई। ये बड़ी इज्जत दे रहे हो यार, क्या बात आपको भी। शुरुआत में इज्जत देनी पड़ती वरना लोग कैमरा छोड़ के भाग जाते हैं इसलिए। One eternity later. किशन भाई, आज बात करेंगे पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान कुछ ज़्यादा ही तिलमिला रहा है। और सबसे पहले तो T20 विश्व कप हम जीते, हाँ तो उसके बाद उँगली होने लग गई। यहाँ तक जी। कहने लग गए उनके एक्सपर्ट्स टीवी पर, आपने और मैंने भी सुना कि भाई ये तो आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट था, इसलिए क्लासन ने गंदा शॉट खेला, मिलर को आईपीएल ध्यान था। हम्म, और बाउंड्री की वो फोटो आने लग गई, आप हंस रहे हो उसको सुन के। ठीक है। फिर बात होने, चैंपियंस ट्रॉफी की बात होने लग गई, तमाम बातें होने लग गई। तो हम्म। इंडिया क्रिकेट, जब इंडियन क्रिकेट अच्छा करता है तो पाकिस्तान को मिर्च भी लगती है। साला चलता है मुझसे मजनू। देखिए, जब वो बात कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि जब किसी के बेटे के पिताजी अच्छा करते हैं तो बेटा खुश होता है। ये एक ऐसा नालायक बेटा है कि जिसके पिताजी जब अच्छा करते हैं तो उसको मिर्ची लगती है। और यहाँ से हाँ। ही नालायक नहीं है, जिस दिन से बेटा अलग हुआ है बाप से उस दिन से नालायक है। पर उसका हाँ। कुछ इलाज नहीं किया जा सकता, वो नालायक है तो उसको नालायक ही रहने देते हैं। पर बाप जब तरक्की करेगा तो बेटे का तरक्की होना लाजमी है, पर यहाँ पर बेटे की तरक्की तब भी नहीं होगी। ऐस बाप तरक्की करता है तो बेटा सीधे बाहर होता है टूर्नामेंट से। यहाँ खेल थोड़ा दूसरी तरह से है। अब मेरे बात कर एक लेते हैं चीज मिर्ची क्यों लग रही है। एक चीज समझ में ये नहीं आती, उनके एक्सपर्ट टीवी में जी। बैठ के आईपीएल को और उनकी प्रीमियर लीग को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हंसी की बात यह है। दूसरी चीज, जब जब इंडिया जीतती है तो कह देते हैं यार आईसीसी ने तो इनको वो फेवर दे रखा है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना। अब आईसीसी देखिए, चैंपियंस मैं ट्रॉफी की बात आई। पाकिस्तान के सभी एक्सपर्ट, हाँ जी, मैं हाँ पाकिस्तान के आप। सभी एक्सपर्ट्स को तो गोचू नहीं बताऊंगा। एक दो हैं जो सही में उन लोग को उनके औकात दिखा देते हैं, जैसे वसीम अकरम है और दूसरे अहमद शहजाद। आजकल टीवी पर आप देख रहे हो उनके वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। तो हाँ। ये दो खिलाड़ी पाकिस्तान के एक एक खिलाड़ी को उनकी औकात बता देते हैं, एक्सपर्ट्स हो या लेजेंड्स हो, जो भी हो, जो भी मूर्खता वाली बात कर, जैसे अभी इंजमामुल हक ने की थी, आपको याद होगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं, आपने चैंपियंस ट्रॉफी का सवाल पूछा कि क्यों मिर्ची लग रही है। मिर्ची लगना लाजमी है भाई, पाकिस्तान को इस बार का चैंपियंस ट्रॉफी कराने का जो उनको, और वो होस्ट रहेंगे, पर उनको होस्टिंग ये बात पता होस्टिंग है कि ठीक है। होस्टिंग मिल चुकी है। पर ये बात पता है उनको भी, अपने मन में सबको पता है, पूरे पाकिस्तान में एक एक लोग को पता है कि इंडिया जाने वाली नहीं है। और हाँ। इंडिया अपना दम दिखा के उसको हाइब्रिड मॉडल में करा लेगी। पर खुद को सांत्वना देने के लिए पागलों वाली बातें करना, कुछ भी करना लाजमी है करे। पर एक बात अभी जो बीच में आया था कि पाकिस्तान ने आईसीसी के सामने एक प्रस्ताव ये रख दिया था कि अगर इंडिया नहीं आना चाहती तो इंडिया के साथ कोई एक्स्ट्रा उनको वो ना देना पड़े, उनको ज्यादा वेटेज ना दीजिए या इंपॉर्टेंस ना दीजिए कि उनके लिए अलग से हाइब्रिड मॉडल कराए। उन्होंने कहा था कि इंडिया नहीं आना चाह रही है तो इंडिया को आप मना कर दीजिए, ना आए बल्कि श्रीलंका को भेज दो उस जगह। ये एक पॉइंट पाकिस्तान ने इस बार रख दिया आईसीसी के सामने। हर बार ये ऐसा सिनेरियो नहीं फंसता था, हर बार उनको मानना ही पड़ता था, इतना दबाव पड़ जाता था। पर ये चीज बात रख दी है, इसलिए अब बेशक एक आईसीसी क्या करते थे कि अभी जय शाह। अभी 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 जब आपने मैंने वीडियो शुरू किया ना, उससे पहले एक रिपोर्ट ये आई कि आईसीसी हाँ, बीसीसीआई आईसीसी बीसीसीआई आईसीसी के पास गया है। और बात ये चल रही है हाँ, कि नॉकआउट मैच यूएई में करा हाँ। लेते हैं। तो नहीं, देखिए, नॉकआउट मैच यूएई में इसलिए बोला होगा क्योंकि उनको ही पता है कि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगी। तो होस्ट नेशन का तो मतलब ही खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी बीसीसीआई ने, मुझे लग रहा है, डबल नहीं कहते हैं, जूता भिगो के मारना, ऐसे वाला काम कर दिया। नॉकआउट इसलिए बोल दिया कि जब पाकिस्तान रहेगी नहीं नॉकआउट तक, जो पाकिस्तान में कराने से मतलब क्या है, इससे अच्छा दुबई में करा लिया जाए। ये भी सही है। अब देखिए, जहां तक मुझे पता है, जय शाह की जो पावर है, और जय शाह ने जैसे इंडियन क्रिकेट को बदला है, वो किसी भी लेवल पे, डोमेस्टिक क्रिकेट से लेके आईसीसी के लेवल तक आपने देखा होगा, जय शाह ने अपनी एक अहमियत बनाई है। और जो उनकी एक पावर है वो दिखती है कोई भी टूर्नामेंट हो। और जय शाह, जहां तक मुझे लगता है, किसी ना किसी तरह आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल के तैयार कर लेंगे। बीच में तो ये मुझे पता नहीं, हाँ, मजाक चला दिया कि बीच में अफगानिस्तान ने भी कह दिया था कि पाकिस्तान जाना हमें सेफ नहीं लग रहा है। सब देखिए ऐसे में क्या होगा पाकिस्तान के साथ, और क्या पाकिस्तान अकेले खेलेगा 4 टीम लेके, क्या होगा, तो देखने वाली बात होगी। किशन भाई, लेकिन ये हंसी वाली बात है। तुम भाई ऐसे बोर्ड को चैलेंज कर रहे हो कि जिसके आगे तुम स्टैंड ही नहीं करते हो। अब वो कह रहे हैं कि अगर ठीक। इंडिया इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगी तो हम इंडिया नहीं हम्म, जाएंगे जब 2026 में टी हम्म। ट्वेंटी वर्ल्ड कप होगा। वहीं देखिए। जब जी। ये पूरा पूरा मैटर सोशल मीडिया पर भी आ गया तो हरभजन सिंह का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वो एंकर से कह रहे, आजा, तेरे को हम बताते हैं, हम नहीं आएंगे, हम्म। जो करना है तेरे को कर ले। तो हाँ, ये हाँ। पाकिस्तान वाली जो हाँ। ऊर्जा है, जैसी पाकिस्तान नाम आता है सब कोई ऊर्जा में आ जाता है। देखिए, एक ही बात जो आपने कही कि चैलेंज करने वाली बात, यहाँ पर जिसको चैलेंज के तरीके से नहीं लेते, मेन इशू देखते हैं क्यों हम नहीं जा रहे हैं।
ये जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी कंसर्न है, इसको किसी ना किसी तरह पाकिस्तान जब तक नहीं दूर कर पाएगी, तब तक तो इंडिया नहीं जाने वाली। दूसरा, जो हमारे यहाँ से पॉलिटिक्स सिनेरियो है हमारे देश में, वो हाँ भी हमें अलाउ नहीं करता है कि हम वहां जाएं। भले इंडिया एक बार को चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा ना ले, ये हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं, पर हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि भारतीय टीम पाकिस्तान जाके क्रिकेट खेले। आपको क्या लगता है कि ये जो क्रिकेट चल रहा है उसमें इस तरीके की जो नेशनल इश्यूज हैं वो आने चाहिए क्या? अब अगर मैंने बोल दिया कि भारत को वहां जाने चाहिए तो इतनी गालियां पड़ जाएंगी, मुझे को नहीं पता इतनी गालियां मैंने सुनी नहीं होंगी। नहीं, देखिए, अगर कायदे से बात की जाए तो भारत को पाकिस्तान नहीं जाना चाहिए, ठीक है। हाँ आपने एक तो वो जो पॉलिटिकल रीजन है वो तो उसको एक बार साइड भी कर दें, पर सिक्योरिटी रीजन के तौर पे हाँ पाकिस्तान कोई मौका नहीं छोड़ेगा वहां पे इतने टेररिस्ट और जितने भी ग्रुप्स बैठे हैं कि इंडिया टीम वहां आए और किसी भी एक खिलाड़ी को कुछ भी हो जाता है तो आप समझ रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड क्या मैसेज जाएगा। तो ये रिस्क तो इंडियन टीम को कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ भी खुदा न खास्ता, क्योंकि आप जानते हैं जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो क्या माहौल होता है, आप समझ रहे हैं एक एक इंडिविजुअल में क्या माहौल होता है। वहां की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी क्रिकेट देखती है किशन, और ऐसा आपको किस नहीं हद लगता? तक मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। वो कुछ भी कर सकता है। अगर उनको लगेगा उनकी टीम हार रही है तो कुछ भी हो सकता है एट द मोमेंट, और वहां पर इंडियन इंडियन आर्मी या इंडियन पुलिस नहीं होगी इंडिया के प्रोटेक्ट खिलाड़ियों करने को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे विल बी डिपेंडेंट ऑन द पाकिस्तान पुलिस, और वो भी उनकी जो भी सिक्योरिटीज उनके होंगी जिनको जिम्मेदारी मिलेगी, तो हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। हमने देखा श्रीलंका के खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ था, बीच मैदान में फायरिंग हो रही थी, आप देख सकते हो कैसे अपनी जान बचा के उनकी बस पे फायरिंग हुई। वो मूवमेंट शायद वर्ल्ड इतिहास के क्रिकेट के इतिहास का सबसे काला दिन था मेरे हिसाब से जो उस दिन हुआ। तो ऐसे में पाकिस्तान जाना खतरे से खाली नहीं है भारत के लिए, और भारत को हाइब्रिड बॉलर मॉडल पे जैसा एंड जो बीसीसीआई की पूरी कमेटी है उनको अपने जोर से, क्योंकि एक बात और समझ लीजिए, आईसीसी भी जानता है अगर इंडिया टीम नहीं आई चैंपियंस ट्रॉफी खेलने तो उसको तो टीआरपी नहीं क्या? मिलेगी। पूरा हाँ पूरा आप अगर प्रोडक्शन के एंड से भी देखेंगे और मनी मनी एंड से भी देखेंगे तो बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। आईसीसी किसी भी रीजन से इतना बड़ा घाटा सहने की उम्मीद में नहीं है कि नहीं, किशन, पाकिस्तान के लिए इतना ये करेगी। चीज जी ये चीज नहीं की जा सकती थी जब आप पूरा शेड्यूल बना रहे थे? तो क्यों ना पाकिस्तान को कहा जाता कि आप होस्ट आप ही कर लीजिए, लेकिन किसी और देश में कर लीजिए। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं भारत पाकिस्तान का क्लैश कराने के लिए ये सब चीजें हो रही हैं? मे भी। मैं भी नहीं, देखे क्या होता है ना, जो शेड्यूल होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट्स के वो 2-3 साल पहले ही अलॉट हो जाते हैं। आप देखेंगे T20 वर्ल्ड कप तो आगे आने वाले 5-6 साल तक पता है कि कहाँ कहाँ होने नहीं वाला है, तो ये लेकिन पहले ही तब अलॉट भी हो जाता है। सबको ही पता था कि भारत तो जाएगा नहीं, पाकिस्तान की बात आएगी तो लास्ट में यही होगा कि हम वहां नहीं देखिए जाएंगे क्योंकि सिक्योरिटी देखिए कंसर्न है। आई देखिए आईसीसी पर्टिकुलर जो देश के पीछे नहीं फंसता, वो एक हाँ गवर्निंग बॉडी है, वो इंटरनेशनल क्रिकेटर, उसको है कि हर साल उसको क्रिकेट प्रमोट करना है हर देशों में। जैसे अभी आपने देखा वेस्ट इंडीज और न्यूयॉर्क में हुआ, उसे क्रिकेट हाँ प्रमोट करना है। जैसे और एक जो जो आईसीसी की गाइडलाइंस है कि इतने सालों में उस एक देश को होस्ट करने का देना है मौका दिया जाएगा, तो उसी देना है। उसी तरीके में पाकिस्तान का भी नंबर आता है। तो पाकिस्तान जी में जी होना जी। है अब उस समय करंट, जैसे आज मान लीजिए हमारे मानी चाइना अगर क्रिकेट खेलता होता, हम्म चाइना भी अगर टॉप टीमों में होता या स्प्रिंग नेशंस में होता, तो उस समय इंडिया की चाइना के साथ क्या सिचुएशन है वो आईसीसी नहीं सोच के बैठेगा, हम्म ठीक है। तो उसी तरह आईसीसी का बस काम है कि उसको क्रिकेट प्रमोट करना और मैक्सिमम देशों तक फैलाना है, और जो उसकी गाइडलाइंस है जिसके तहत वो हर देशों को देते हैं। कभी जैसे एक सवाल आप अभी उठा था बीच में कि हर बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल लॉर्ड्स में क्यों खेला इंग्लैंड में जाए, और ये जेन्युइन सवाल था, इंग्लैंड में क्यों हाँ खेला जाए भाई। जब हाँ 8 से 10 देश वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए लड़ रही हैं, हर साल फाइनल लॉर्ड्स में क्यों, इस सवाल जेन्युइन सवाल है। हम्म। अगर इसी तरह वर्ल्ड कप हर बार ऑस्ट्रेलिया में होता रहता 50 ओवर, तभी सवाल उठता। तो बीसीसीआई को वर्ल्ड टेस्ट नहीं, चैंपियनशिप में भी ये चीज देखनी होगी। यहाँ पर जो मैटर है ना वो सिक्योरिटी कंसर्न का है, जैसे आपने बात की सुरक्षा का है। जी तो जी पाकिस्तान तो वैसे भी एक तरीके से टेररिज्म का एक और ग्रुप रहा है, मतलब आप उसको बोले कि अगर उस लिहाज से तो पहले ही फैसला लिया जा सकता है कि यार एक काम करते हैं कि दूसरे देश में कराते हैं, भले पीसीबी होस्ट कर ले, जो भी मनी देखिए रहेगा। पिछली बार भी जो हुआ था, यूएई का बदल लिया गया था, ट्रेवलिंग पड़ी थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कहा उसकी वजह से हमारा क्रिकेट खराब हो गया, हमें ट्रेवलिंग ज्यादा करनी पड़ी। तो एशिया कप की बात आप कर रहे ऐसा हो भी आप? कर सकते जी, एशिया कप में आपने देखा था क्या हाल हुआ था, तो आप ऐसा भी कर श्रीलंका में सकते। हो गया था। श्रीलंका में हुआ, जहां भी हुआ उसमें आपने ये देखा कि पाकिस्तान को ट्रेवल ज्यादा करना पड़ा था उस टूर्नामेंट में। हम्म तो वहां पर एक चीज ये हो सकता है पाकिस्तानी सहूलियत के लिए कि पाकिस्तान के सारे मैचेस आप पाकिस्तान में कराए, क्योंकि उनकी आवाम भी क्रिकेट देखना चाहती है। अगर आप क्रिकेट के एंगल से बात कर लेते हैं तो पाकिस्तान की आवाम भी क्रिकेट लेकिन प्रेमी देश है बहुत ज्यादा। फिर तो इंडिया पाकिस्तान हो ही नहीं पाएगा ना, अगर सारे मैच आप पाकिस्तान के बस में कराओगे तो। हाँ, तो वही, जैसे पाकिस्तान को ज्यादा ट्रेवलिंग ना करना पड़े, अगर वो होस्ट नेशन हो तो उसको होस्ट नेशन का फायदा मिलना चाहिए।
कोई भी अगर कंट्री होस्ट करती है तो वो इसी सिनेरियो से होता है कि उसको होस्ट नेशन का फायदा मिले, उसको सारे मैचेस आप पाकिस्तान में कराइए, लिविंग वन मैच इंडिया के साथ जो उसका होना है वो यूएई में कराइए, और इन केस अगर दोनों टीमें इंडिया पाकिस्तान वो नॉकआउट में क्वालिफाई कर जाती तब भी नॉकआउट वाला गेम आपका यूएई में होना चाहिए, बाकी सारे गेम पाकिस्तान के जितने हैं वो आप आराम से पाकिस्तान में कराइए, किसी को कोई समस्या नहीं है। चलिए ठीक है किशन भाई, अच्छा लगा आप बैठे, और ज्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे तो लोग भी बोर हो जाएंगे। अभी भी आपने मैंने जी, शुरुआत जी। करी, पता लगा गालियों का, जो पाकिस्तान को गालियां आप सोच रहे हैं कि उनको पड़ेगी, हमको आपको और मुझे पड़ जाएगी। नहीं नहीं बिल्कुल सही है, शॉर्ट और क्रिस्पी, और जो बातें सच सच है, जो फैक्ट्स है वो हमें रखना अपने ऑडियंस के सामने, बाकी ऐसा डिस्कशन हम लोग करते रहेंगे। ठीक है किशन भाई, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। थैंक यू पंकज भाई, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।